डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी महीनों से एक ड्रग वॉर के ऊपर एक कैंपेन जारी की हुई थी, जिसके अंदर जो सी रूट से ड्रग जो थी जो अमेरिका में आती थी, उसके ऊपर एक बाकायदा अटैक था। उसके ऊपर भी बहुत तनकीद थी। वो इस नौयत की थी कि आप विदाउट वार्निंग, विदाउट ड्यू प्रोसेस जो है वो छोटी शिप्स ही उड़ा देते थे टारगेट प्रिसीजन के साथ। अब उसमें दो मेजर कंट्रीज़ जो हैं उनका नाम बड़ी देर से जो था वो बज रहा था, जिसमें से एक मेक्सिको है, जो कि एक पुराना एक ड्रग एफिलिएटेड कंट्री है, जिसके अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और उधर जो है मेक्सिकन इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। ये उसकी बिल्कुल बात नहीं है। दूसरा, वेनेजुएला के ऊपर जो थी एक तोपों का रुख जो है हुआ गया, और कहा गया कि यहाँ पे जो नार्को टेररिज्म है, नार्को इज़ शॉर्ट फॉर नारकोटिक्स, और नार्को टेररिज्म एक नई एक टर्म जो है दरियाफ्त की गई, जिसके ज़रिए वेनेजुएला के ऊपर बहुत प्रेशर था। अब वेनेजुएला जो है वो अपने तौर पे ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अपने ऑयल रिसोर्स जो हैं वो रिज़र्व जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल रिज़र्व जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं। अब उनकी एक्सट्रैक्शन, अब देखें इस तरह से तो अफ्रीकन ममालिक बहुत हैं, पाकिस्तान खुद अब है जो ऑयल रिज़र्व रखता है, लेकिन ऑयल रिज़र्व होना और उनकी एक्सट्रैक्शन और उनका जो एक्सपोर्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। वेनेजुएला जो है वो इस नैच तक है कि वो एक्सपोर्ट भी करता था अपना क्रूड ऑयल जो है। मामलात जो हैं वो इस तरह से अनफोल्ड हुए आज से 2 दिन पहले कि अमेरिका से एक प्रॉपर प्लान्ड और बड़ा प्रिसीजन के साथ एक प्लान जो है वो गया, जिसमें 150 से ज़्यादा एरियल एयरक्राफ्ट्स थे, लैंड फोर्सेस थी, जिन्होंने जाके वेनेजुएला काराकस में जाके बाकायदा अटैक किया। वहाँ पे बॉम्बिंग हुई, वहाँ पे हमें बड़ी चीज़ें नज़र आई, वो मनाजर नज़र आ रहे थे। और फिर कल के रोज़ लेट नाइट ये पता चला निकोलस मडूरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो बीवी है सिलिया फ्लोरेस, उनको भी उनके साथ अरेस्ट करके इस वक्त वो न्यूयॉर्क के एक प्रिजन के अंदर मौजूद है। अब ये सारा कुछ जो है उसके बाद मारालागो में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके अंदर वो थे, मार्को रूबियो थे, और उनके मिलिट्री एक हेड थे जिन्होंने बयानात पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये बड़ी देर का एक मसला चल रहा था, जिसके ऊपर हमने इस किस्म का एक्शन लेना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि नार्को टेररिज्म और दीगर और चीज़ें जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट के अंदर हो रही हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से इस किस्म की प्रिसीजन जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया। मार्को रूबियो ने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि आपने अपनी जो दीगर जो हल्के हैं गवर्नमेंट के, कांग्रेस हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टी होगी, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। वो कहते हैं ये इतना हमें स्विफ्टली और साइलेंटली और कोवर्टली करना पड़ा कि हम किसी को ऑन बोर्ड ले नहीं सकते थे। और वो कह रहे हैं कि हमें इतना इस हद तक पता था कि जो मडूरो था वो खाना किस टाइम खाता है, किस टाइम मूव करता है, क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्शन थी। ये इतना ज़्यादा एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया एक शख्स या 2 शख्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब वेनेजुएला को अगर अमेरिका रन कर रहे हैं, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज को भी अमेरिका रन कर रहा है, क्या ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट तो नहीं है? या फिर अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए ये एक सही चीज़ है? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एनालिस्ट जो हैं वो दोनों आइल्स पे जो हैं इसके ऊपर बाकायदा कॉन्वर्सेशन करेंगे ये हुआ क्या है। देखिए, आपने बिल्कुल मेक्सिको की बात की कि वहाँ से जो है वो ड्रग्स आती हैं और वेनेजुएला से आती हैं, या जो कि इल्ज़ाम है इस वक्त अमेरिकन सरकार का। और मेक्सिको जो है वो ज़ाहिर है उसका बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि मेक्सिको तो वही मुल्क है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी दोनों टर्म्स में ये वादा किया था कि मैं एक दीवार भी बनवाऊँगा। सो अटैक मेक्सिको में नहीं हुआ, अटैक वेनेजुएला में हुआ। और फिर जाहिर है अगेन हमें नहीं पता कि जो फेंटेनिल है वो वहाँ से आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन फिर उस पर इल्ज़ाम तो ये लगाना था ना, वरना वही बात है कि अगर ड्रग ट्रेड सारी मेक्सिको से हो रही है या ज़्यादातर मेक्सिको से हो रही है तो आप वेनेजुएला क्यों जा रहे हो? क्योंकि फेंटेनिल का मैं ये बताता चलूँ कि बेसिकली अमूमी तौर पर ये कोकेन को कट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और कोकेन को और आप जितनी भी चीज़ों के साथ जब कट करते हो तो उसमें होता ये है कि उसकी जो पोटेंसी है वो नीचे जाती है, और वो जाहिर है आप उसको कट करते हो ताकि कोई भी डीलर उसको कट करता है ताकि उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। अच्छा, मिकदार बढ़ जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। अच्छा, फेंटेनिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जब आप उसको कट करते हो तो उसकी पोटेंसी कम नहीं होती, लेकिन देखें पोटेंसी कम होने की वजह से तो लोगों की ओडी करने का ख़तरा कम हो जाता है।
जब आप फेंटनाइल के साथ कट करते हो तो फिर उसके बाद ओडी करने के चांसेस, आपकी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बड़ा एक गलत किस्म का एक नारकोटिक है जो कि आप अगर उसको प्योर, अगर उसका एक कतरा भी आप सूंघ भी लें तो आप मर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो कम से कम, अब ये हकीकत है या नहीं ये तो बाद में आएंगे या जो भी लोग उसको समझें, लेकिन कम से कम इतना बड़ा इल्ज़ाम तो चाहिए था वहाँ पर पर्सनली अटैक करने के लिए। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि ये जो पूरी एक ड्रिल थी, इससे आपको ये बिल्कुल जो थोड़े दिन पहले ईरान में हुआ कि ईरान में भी इसी तरह पता ये लगा कि अब ये एक्सट्रैक्शन किस तरह हो पाई है, मुमकिन कैसे हुई, क्योंकि उनके अंदर के बहुत सारे लोग ख़रीदे हुए थे। सो ईरान में भी जो कुछ अरसे पहले हुआ, जो इनिशियल अटैक अमेरिका का हुआ, उसमें भी पता यही लगा कि अमेरिका का जो एक तरीकाकार है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में से बहुत सारे लोग वो ख़रीद लेते हैं, जो कि अंदर का उनको पूरा बताते हैं, मैपिंग बताते हैं कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस वक्त खाता है, किस वक्त पीता है, किस वक्त किस कमरे से किस कमरे में जाता है। सो उनके पास वो सारी चीज़ मौजूद होती है। जहाँ तक बात है दुनिया के रिस्पॉन्स की, मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूँगा चाइना को, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने इसको सराहा बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। और हालांकि जिस वक्त ये खबर आई ही थी, 2 रातों पहले की बात है ये, तो पूरी दुनिया कह रही थी कि जी इन अमेरिका ने तो जवाज़ दे दिया है कि अब रशिया भी जैसे दिल करे वो वैसे कर ले, और यूक्रेन के साथ, और चाइना ने भी अगर ताइवान के साथ कुछ करना है तो कर ले। अब तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया, लेकिन चाइना ने इसको इंडोर्स करने के बजाय इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जो कि बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।